एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। जब 1828 में फ्रिडरिच वॉलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर कर दिए तो उसके बाद बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो उसका याद कर सकते थे। लेकिन बहुत जब टाइम बीतता गया तो बहुत सारा कंपाउंड डिस्कवर हो गया जिसका नाम याद हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब 18 का सेंचुरी का बात है, जब एक दो आपके पास कंपाउंड थे या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका नाम कैसे करते थे कि जो जहां से मिलता है, क्या अर्ली डेज नेम ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन देयर सोर्सेस, मतलब कहां से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया गया है। जैसे कि जो मीथेन गैस होता है, क्या होता है मीथेन गैस उसका नाम क्या दिया, सॉरी इसका नाम तो पता नहीं, CH4 का जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम क्या दिया गया, मार्श गैस। जो मार्सी प्लेस से मिलता है, उस मार्सी प्लेस से मिलता है इसीलिए उसका नाम मार्श गैस दिया गया CH4 का। उसके बाद CH3COOH जो है उसका नाम वो विनेगर से ऑब्टेन होता है। कहाँ से मिलता है, विनेगर से। और इस एसीटम जो है वो एक लैटिन नाम है, मतलब क्या है, इसका नाम क्या हो गया, विनेगर। मतलब जो विनेगर से मिलता है तो उसका नाम क्या हो गया, एसीटम। उसका उसी तरह जो CH3OH है वो वुड से ऑब्टेन होता है, उसका नाम क्या दिया गया, मिथस, और या फिर उसको बोलते हैं स्प्रीड। उसी तरह साइट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रस, तो बोटनिकल सोर्सेस से होता है। तो ऐसा बहुत सारा नाम दिया गया था जो अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस, मतलब कहां से वो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया था, जिसको आप कॉमन नेम या फिर ट्राइबल नाम के नाम से जानते हैं, या फिर जानते थे या फिर जानते हैं उसको कॉमन नेम या फिर ट्राइबल नाम। लेकिन जब बहुत सारा डिस्कवर हो गया, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल गया, तो उस टाइम पे हम उसका नाम कैसे करेंगे, या फिर जो साइंटिस्ट सब थे तो परेशान थे कि हम इन लोगों का नाम कैसे दें। तब इंटरनेशनल होते हैं साइंटिस्ट आए, और कौन कौन साइंटिस्ट आए, फ्रीडरिच अगस्ट, और क्या थे, केक्विल, और क्या है, वन हफमैन। ये मेजर साइंटिस्ट है, ये सब जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट। और केकुल वही है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिए थे, किसको, बेंजीन का स्ट्रक्चर, की बेंजीन ऐसे होता है। ये आफ्टर मतलब 1825 में बेंजीन का फॉर्मूला पता चल गया था C6H6, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पता नहीं था। वो 1866 में, क्या बोल देंगे, 40 साल के बाद ये बेंजीन का स्ट्रक्चर पता चला था। वो कौन दिए थे, केकुल। वो बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे, केकुल कैसे बनाया था, स्नेक बाइट करा था, थोड़ा एक क्लास में बताए भी होंगे आपको कि बाइट कैसे करता है स्नेक को, उससे सोच करके वो बनाए थे, मतलब आफ्टर वही केकुल थे। ये वन हफमैन थे। तो इन लोग का एक गठन हुआ इंटरनेशनली, तो बातचीत की कि कैसे हम इनका नामकरण करेंगे जो सबको आसान हो जाए। तो ये वन हफमैन ने बोले कुछ, ये कितना का बात है, 1860 का बात है। किसका बात है, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं रखना है, बस जान लो कि हिस्टोरी के जैसे क्या हुआ था। 1860 का बात है। 1866 में वन हॉफमैन ने बोले कि अल्फाटिक, मतलब जिसको वोवेल बोल देंगे, AEIOU, इसको अकॉर्डिंग हम कंपाउंड का नाम करने जाएं। तो ए का मतलब क्या होता है, ANE, ई का मतलब क्या होता है, ENE, आई का मतलब क्या होता है, INE, जिसको आप YNE भी बोलते हैं। और यू का मतलब क्या हो जाएगा, यू का मतलब क्या, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, AEIOU वोवेल के अकॉर्डिंग दिया गया। इसका मतलब क्या है, ANE, इसका मतलब क्या है, ENE, INE, जिसको आप YNE के नाम से अभी जानते हैं, ONE और UNE, तो UNE, तो इस सब के बारे में दिया गया था, वो दिए थे। और इसका क्या हो गया, CnH2n फॉर्मूला था, CnH2n+2, जो अभी भी चल रहा है। 1866 में कौन दिए थे, हॉफमैन ने दिए थे। इसका जनरल फॉर्मूला पता है, CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है, इसका CnH2n-4 होता है, CnH2n-6 होता है। लेकिन ये एग्जैक्टली अभी काम नहीं करता है, लेकिन ये अभी भी काम कर रहा है, जो 1866 का बात है, ठीक है। तो ये तब का बात है। तो लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो गया,
1892 में 1892 में वहाँ पे स्विट्जरलैंड में कितना 9 कंट्री का साइंटिस्ट आए थे। और कितना साइंटिस्ट आए थे? 34 साइंटिस्ट आए थे। 34 साइंटिस्ट आए थे और कंट्री कितना था? 9 कंट्री और 46 रूल दिए थे। ये कब का बात है? 1892 में। 1892 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये गठन? कहाँ हुआ था? कहाँ पे सब लोग आए थे? कि ये स्विट्जरलैंड में आए थे। सब स्विट्जरलैंड में बैठ के ये रूल बना रहे थे। तो उसमें से एक रूल अभी भी जो है चल रहा है, अभी भी वो रूल चल रहा है पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन का मतलब लॉन्ग चेन। क्या बोलेंगे? लॉन्ग चेन का आइडेंटिफाई करना, लॉन्ग चेन को चूज करना, लॉन्ग चेन कौन सा होता है, ठीक है। और जितना भी देखे फ्रिंडरीज, उसके बाद ये क्या है आपका केकुइल, हफमैन, ये सब जर्मन है। क्या कहाँ का है? ये जर्मन केमिस्ट है। कौन कौन सा केमिस्ट है? जर्मन, मतलब जर्मनी के हैं। लेकिन इस संगठन से उनको निकाल दिया गया 2 बार। वर्ल्ड वॉर पहला में भी निकाल दिया गया, वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था उसमें भी जर्मनी को क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था इस संगठन से, इस एसोसिएशन से इनको निकाल दिया था। फिर इनको जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1927 में फिर से इनको मिलाया गया था। फिर से 1973 में फिर से दोबारा से इनको उस संगठन में मिलाया गया था। वर्ल्ड वॉर के दौरान उनको निकाल दिया गया था जर्मन। लेकिन ये ज्यादा कहाँ का साइंटिस्ट है? जर्मन का साइंटिस्ट है और जर्मन केमिस्ट है, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री का बात था। लेकिन हम लोगों को जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद और भी उसको अगर देखने जाएंगे तो 1930 में भी फिर से 1930 में फिर से मॉडिफाई किया गया। उसके बाद बहुत सारा मॉडिफाई हुआ गया 90। उसके बाद और भी आप देख सकते हैं 1949 में सुधार आ गया, 1970 कितना बोल सकते 79 में सुधार आ गया, 2013 में सुधार आ गया। तो ये बहुत सारा मॉडिफाइड हुआ है। अगर और जानना चाहते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नॉर्थ कैरोलिना में है। और उसको याद कर सकते, थोड़ा सा ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है ये सब। तो लेकिन हम स्टार्ट करेंगे IUPAC, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये तो बस हिस्ट्री का बात। ट्राइबल नेम क्या होता है? ट्राइबल नेम को हम बोल देंगे, कॉमन नेम बोल देंगे, उसका बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने जाएंगे IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये कहाँ है? नॉर्थ कैरोलिना में है। इसका कहाँ है? नॉर्थ कैरोलिना में है। 1919 में है ये। 1999 में स्टेबलाइज हुआ था नॉर्थ कैरोलिना में, ठीक है। ये तो जनरल सा बात था। अभी आ जाइए IUPAC। अभी आँख खोल के पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। हर साल यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो IUPAC मतलब क्या आता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर करने के लिए आए थे, नोमेनक्लेचर वो कब का है? 1957 का बात है। कब का बात है? 1957 का बात है नोमेनक्लेचर का। लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो तो बात का बात था, पहले का बात था, कैसे किए थे, कितना मॉडिफाई किए थे, कितना कंट्री आए थे, क्या क्या आए थे, वो बात का बात है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ये रूल है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे अभी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 नंबर में प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। नंबर 2 वर्ड रूट। नंबर 3 क्या हो जाएगा? सफिक्स। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था नोमेनक्लेचर को, और 3 कैटेगरी को हम अच्छा से डिस्कस करेंगे और इसको अरेंज जब कर देंगे तो हम लोगों का नोमेनक्लेचर बन जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले सीखना है प्रीफिक्स क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स ये भी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम 2 डिग्री लिखेंगे, प्राइमरी को हम 1 डिग्री लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। इसमें क्या आएगा? साइक्लो। ये जो प्रीफिक्स जो आता है ना, जो सबसे स्टार्टिंग में लगता हो, जो अपना स्टार्टिंग में रखता हो,
उसको क्या बोल देंगे, प्रीफिक्स। और सेकेंडरी क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट। देखेंगे अभी सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट हो। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स भी दो टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे और इसमें ANE, ENE और YNE को डील करेंगे। तो इसको देखो, हम जो नोमेनक्लेचर करने आए हैं, ये तीन बात को हम लोगों को जानना है, एक प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स टू टाइप्स का होता है, आपको ये देखना नहीं है, साइक्लो वाला ग्रुप आपको नोमेनक्लेचर में आएगा ही नहीं और आता भी नहीं है, ये 11th में है, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, लो इसको भूल जाइए, प्राइमरी सफिक्स होता है, या फिर सेकेंडरी भी भूल जाइए, सिर्फ प्रीफिक्स होता है। सिर्फ ऐसे याद रखिए कि ये बस प्रीफिक्स है आपके पास, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मतलब क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप दोस्त हैं, एक दोस्त, दो दोस्त, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को क्या अपना फ्रेंड एक सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई दूसरा और एक फ्रेंड आके बोलेगा हम आपसे दोस्ती बनाने के इस सर्कल में आपको घुसना चाहेंगे, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। जो दूसरा कोई दोस्ती बनाने के लिए आपको आएगा, आपका फ्रेंड में अगर मान के चलो आपका इतना फ्रेंड है, तो इसमें कोई और दोस्त बनाने के लिए आएगा, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बात समझ में आया। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो लॉन्ग चेन है ना, इसमें जो आपका दोस्त है, कितना दोस्त है, एक दोस्त का पेरेंट चेन था, एक का तो नहीं होता है, 2 का था, या फिर 3 का था, 4 का था, 5 का था, 6 का, 7 8 9 10, कितना का फ्रेंड था, मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, हम 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है। लेकिन इस पांचों के बीच में कोई दूसरा ग्रुप अगर हमसे दोस्ती करने के लिए आएगा, या फिर कोई तीसरा आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और उसी सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स का नाम से जानते हैं, क्या, प्रीफिक्स का नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन कितना दोस्त का ग्रुप था वो, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त का, 5 दोस्तों को क्या बोलेंगे वो बात का बात है, लेकिन इसी चेन को हम क्या बोल देंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट। लेकिन सफिक्स क्या होता है, सफिक्स दो टाइप्स का होता है, इसको दोनों को जानना है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि उसमें सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, या फिर डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोल देंगे प्राइमरी सफिक्स, उसका नाम उसके बाद आएगा। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है क्या उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या बोले थे, कोई OH लगा हुआ है क्या, कोई CHO ग्रुप लगा है क्या, कोई CO ग्रुप लगा है क्या, कोई COOH ग्रुप लगा है क्या, इसका बात करेंगे। ठीक है, कोई X ग्रुप लगा है क्या, इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसको, फंक्शनल ग्रुप को उसको बोल देंगे सेकेंडरी सफिक्स। चलिए हम उसको एक एक करके अभी अरेंज करेंगे, या फिर कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या क्या बोल देते हैं। प्रीफिक्स, सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स। उसके बाद किसको लिखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट। उसके बाद किसको लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद किसको लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। तो बात समझ में आ गया है, किसको किससे लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मतलब कोई पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 का है, उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, अगर ये क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, इसमें देखो, इसमें क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इस सब्स्टिट्यूएंट में कौन आ सकता है, NO2 भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है। यहां पर रहते हैं, प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, देखो मतलब एक कार्बन का चेन है, 1 2 3 4,
यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है जो जुड़ने के लिए आएगा वो NO2 भी हो सकता है, और वो Cl भी हो सकता है, और वो Br भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है I भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है CH3 भी ग्रुप होता है। इस प्रक्रिया भी पता है कि जब मीथेन CH4 होता है, CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है। C2H5 ये क्या हो जाएगा, इथाइल बन जाएगा, जिसको आप ET का नाम से जानेंगे, इसको Me का नाम से जानेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा OH, और क्या हो जाएगा जो भी है उसके बाद बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप भी है, और इतना फंक्शनल ग्रुप का वाला आपका यूज नहीं करना होगा आपको, ठीक है। एग्जाम में बन जाएगा उतना में, कोई दिक्कत नहीं, जितना बोल रहे हैं बहुत सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। इसको क्या बोल देंगे नाइट्रो, इसको क्या बोल देंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोल देंगे नाइट्रो। क्लोरीन को हम क्या बोल देंगे क्लोरो, क्या बोल देंगे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट को, इसको क्या बोल देंगे ब्रोमो, क्या बोल देंगे ब्रोमो, ब्रोमीन को क्या ब्रोमो, आयोडीन को क्या बोल देंगे आयोडो, मिथाइल को Me को क्या CH3 को क्या बोल देंगे मिथाइल, ये क्या बोल देंगे मिथाइल, ये क्या बोल देंगे इथाइल, इथाइल। उसी तरह अगर इसको क्या बोल देंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइल बोल देंगे। और अगर C3 कितना 6 7 8 में से बन जाएगा 7 तो क्या बन जाएगा ये इथाइल प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन से C3H678 से बना है क्या, एक हाइड्रोजन निकाल के ये क्या बना है प्रोपाइल बना है। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स का नाम, ये क्या हो गया प्रीफिक्स का, याद रखना है NO2 नाइट्रो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, ET भी बोल देते हैं उसको, OH हाइड्रोक्साइल, इसको बोल देंगे प्रोपाइल। ये सब नाम याद रखना चाहिए। उसके बाद वर्ड रूट क्या होता है, पहले इसको अरेंज करना है, उसके बाद किसको करना है वर्ड रूट को, किसको करना है वर्ड रूट को। वर्ड रूट क्या होता है, जो नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन है, कितना नंबर ऑफ कार्बन है। अगर कार्बन एक है, कार्बन कितना है एक है, अगर बोल देंगे एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसके लिए हम क्या बोले मिथ, क्या बोले इसके लिए मिथ। अगर दो कार्बन है तो इसके लिए क्या बोल देंगे ईथ, क्या बोल देंगे ईथ। अगर तीन कार्बन है उसके लिए क्या बोल देंगे प्रोप, क्या बोल देंगे प्रोप। अगर चार कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे ब्यूट, क्या बोल देंगे ब्यूट। अगर पांच कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे ब्यूट पेंट। अगर 6 कार्बन है उसको क्या बोल देंगे हेप्स। अगर 7 कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे हेप्ट, क्या बोल देंगे उसको हेप्ट। अगर 8 कार्बन है क्या बोल देंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है इसको क्या बोल देंगे नॉन। अगर 10 कार्बन है तो क्या बोल देंगे इसको डेक। तो आपको याद रखना चाहिए। तो प्रीफिक्स पता चल गया कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं तो उसको क्या बोल देंगे आप प्रीफिक्स, क्या बोल देंगे प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट मतलब कितना कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, कितना कार्बन है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या होता है कि उसके पास ANE है, ENE है, O सिंगल बॉन्डेड है, CC के बाद में सिंगल बॉन्डेड है तो ANE। अगर CC के बीच में डबल बॉन्डेड है तो उसको ENE। अगर CC के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड है तो YNE, क्या बोल देंगे YNE। तो ये बात याद रखना, CC के बीच में कौन सा बॉन्डेड है, अगर सिंगल बॉन्डेड है CC के बीच में तो लास्ट में ANE लगेगा, अगर डबल बॉन्डेड होगा तो ENE लगेगा, ट्रिपल बॉन्डेड है तो YNE लगेगा, क्या लगेगा YNE, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप OH के लिए क्या बोल दिए हैं OL यूज करना, CHO के लिए क्या यूज होगा AL यूज करना अल्डिहाइड ग्रुप, COO के लिए क्या हो जाएगा ON यूज करना, और COOH के लिए क्या हो जाएगा ओइक एसिड हो जाएगा, OIC ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। X के लिए क्या हो जाएगा हलाइड, हलाइड हो जाएगा, हलाइड जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हालो अल्केन बोलते हैं उसको हालो, या फिर AN यूज करना, लास्ट में क्या यूज करेंगे
ए नहीं यूज करना है उसको। तो ये इतना ही, ज़्यादा आपके पास ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बस इतना ही में से आपको घुमा फिरा के पूछेगा। जैसे कि आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं, देखिए CH3 CH2 CH3 और यहां पे छोड़ करके एक CH3 जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं? CH3। तो देखिए सबसे पहले आपका नाम करना है कि रूल तो है ही, लेकिन सबसे पहले देखो नंबर, देखो कार्बन सबसे लंबा चेन कौन सा बन जाएगा। अगर आप नाम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इन नंबर 1 हो जाएगा, इन नंबर 2 हो जाएगा, इन नंबर 3 हो जाएगा। जनरली देखना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, फिर से इसको मिटाकर अच्छा से स्टार्ट करेंगे। अभी देख लो एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? हाँ है सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो पेरेंट चेन है, जो आपका पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन में, ये जो चेन है, ये पेरेंट चेन में या फिर लॉन्ग चेन में एक बीच में घुस रहा है कोई, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है? CH3 ग्रुप है। और इस CH3 ग्रुप को आप क्या नाम से जानते हैं? ये क्या है? प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? ये प्रीफिक्स हो गया। और प्रीफिक्स में CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्योंकि सबसे पहले किसका नाम लिखना है? प्रीफिक्स का। उसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। कितना कार्बन है? 1 2 3। क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे उसको? प्रोप। उसके बाद क्या वो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ता है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं। क्या वो सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड है? हाँ है, सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है। तो उसको क्या बोल देंगे? ANE, प्रोपेन। तो मिथाइल या फिर 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन। यही 2023 में सुधार हुआ था, 2013 में सुधार हुआ था। क्या सुधार हुआ था? जो पहला मेंबर लिख रहे हैं कैपिटल या फिर स्मॉल, कोई मैटर नहीं करता है कि वो कैपिटल लिख रहे हैं या फिर स्मॉल लिख रहे हैं। पहले बोला गया था इसको क्या करना है, आपको कैपिटल लिखना है, लेकिन बाद में 2013 में जो आपका मॉडिफाई हुआ तो बोला गया इसको कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई बात नहीं है। ये अब जो मिथाइल है, आपके लिए भी जो मिथाइल है, अमेरिका में जो बैठा हुआ है उसके लिए भी मिथाइल ही है, उसके लिए कोई दूसरा चीज नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए ये स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, कोई मैटर नहीं करता है। ये एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल था। तो सबसे पहले पता चला, सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रीफिक्स चूज करना है, दूसरा वर्ड रूट, तीसरा सफिक्स। ये 3 को अरेंज करना है एक कतार में। वर्ड रूट को पहले, प्रीफिक्स को बाद में, ऐसा नहीं, पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। तो हर किसी को नोमेनक्लेचर हम करते जाएंगे और एग्जांपल देखते रहेंगे अभी, ठीक है। तो याद हो जाना चाहिए प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स सबको याद करके आइएगा। पहले क्या बोले? प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। तो ये अरेंज चलेगा। तो हम अगर लिख देंगे CH3 CH2 CH3 CH3, देखो ना, अब नंबरिंग सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या है? नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग को क्या करोगे? सबसे पहले लॉन्ग चेन को आप क्या करेंगे? चूज करेंगे, लॉन्ग चेन को चूज करेंगे। तो इसमें लॉन्ग चेन कौन है? कौन दिख रहा है आपको? 1 2 3 4, पहला पॉइंट नंबरिंग कर दिए। लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, कितना नंबर पे? तीसरा नंबर पे। तो एक गड़बड़ा जाए। दूसरा पॉइंट में देखो, नंबरिंग करना है लॉन्ग चेन, अब ठीक है लॉन्ग चेन को आप चूज कर लिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए, लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। देखो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट तीसरा नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम इधर से करेंगे नंबरिंग, किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तब इधर से कर रहे थे, तीसरा नंबर पे एम ई आ रहा था, इधर से करे दूसरा नंबर पे एम ई आ रहा है। तो कौन सा चूज करेंगे? कम, जो लोएस्ट नंबर पे हो उसको चूज करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट,
अगर दो सब्स्टिट्यूएंट वाला ग्रुप है, क्या बोल देंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, Me है और Et है। Et मतलब क्या है, C2H5 है, इसका मतलब क्या है, C2H5 है। तो दोनों में से किसका नाम सबसे पहले लेंगे, दोनों में से किसका नाम पहले लेंगे, यहां पे लिख देंगे। तो 1 2 3 4 लिख दिए, तो 1 2 3 4 लिख दिए। 1 2 3 4 लिखने के बाद मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल और 3 इथाइल। देखो जो पहला नंबर है ना M आता है और इसमें क्या आता है, इथाइल में E आता है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है ABCDEF में, तो उसको पहले लिया जाएगा। E पहले आता है, ABCDE, E पहले आता है, उसके बाद M बहुत दूर में है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है क्या, 3 इथाइल। क्या करोगे, 3 इथाइल मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको क्या करना है, अरेंज करना है या फिर राइट करना है। और अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, टू फंक्शनल ग्रुप का नहीं है, अगर टू फंक्शनल ग्रुप है जो ज्यादा, टू फंक्शनल ग्रुप आपका है ही नहीं, वो 11 12 में आप देखेंगे तब उस टाइम का बात करेंगे। 11 12 के जितना दिमाग में नहीं पालना है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन को, लॉन्ग चेन को चूज करना है। और लॉन्ग चेन को चूज करते वक्त अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो लोएस्ट नंबर को चेक करना है। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो फंक्शनल ग्रुप से ही आपका नंबरिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 1 2 दूसरा नंबर पे मिथाइल है, क्या है, 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा वो, 2 मिथाइल। कितना कार्बन है, ये प्रीफिक्स का काम हो गया। अगर यहां पे लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, यहां पे लिख दो प्रीफिक्स। क्या है प्रीफिक्स, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE जोड़ दीजिए। मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद ब्यूट, यहां पे लिख दो 2 मिथाइल प्लस ब्यूट प्लस ANE। जब जुड़ जाएंगे तो इसको क्या लिखिएगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट ANE, ब्यूटेन। तो उसी तरह हम नोमेनक्लेचर को आगे प्रोसीड करते हैं और करेंगे। अगर CH3 C 1 2 H CH H लगेगा 1 1 2 3 4। देखो ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग करना है आपको 1 2 3 4। तो देखो क्या कर दीजिए, नंबर कर दीजिए। कितना, प्रीफिक्स है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, छोड़ दो, प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट कितना है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स में डबल बॉन्डेड है, क्या है, डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नहीं, कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है, तो जोड़ दीजिए ब्यूट 2 ENE, बात खत्म, नंबरिंग नोमेनक्लेचर हो गया। तो उसी तरह सारा लेक्चर को अगले लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जांपल लेके आएंगे, सबको सॉल्व करेंगे और एक बाय एक देखते जाएंगे, पूरा दिमाग को आराम से करेंगे। स्ट्रक्चर से नाम लिख रहे हैं, बाद में नाम को स्ट्रक्चर बनाएंगे। सीधा 5 मार्क का स्टेट पूछ रहा है, हर साल पूछा है, 18 में पूछा है, 5 मार्क, 19 20 21 22 23 24 25, हर साल 5 मार्क्स का बस नोमेनक्लेचर से पूछा है। तो इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है और सीखना है। ये तो बेसिक्स ये था। तो अभी हम क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना हम लोगों का दिमाग क्लियर होगा। और नोमेनक्लेचर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। बुक का क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, जहाँ से मिलेगा सब क्वेश्चन हम लेके आएंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।